ये देखो, आज दिल्ली में मौसम ने रुख मोड़ लिया है। कल भी मोड़ लिया था। कल से ही मौसम ऐसा हो रहा है, एकदम तेज बारिश। एंड इनफैक्ट मार्च के महीने में मेरे को नहीं लगा था मैं कभी जैकेट फिर से निकालूंगा। ठंड के कपड़े रख दिए थे वापस, फिर से वो बैग खोल के निकाला है। तो बहुत ज्यादा ही अजीब मौसम हो रखा है यहाँ पे। एंड अभी मैं वर्कआउट करके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया वर्कआउट किया है आज। अभी आप वीडियो देखो उसकी। तो गाइज, ये मेरी मम्मी है। इनकी वजह से मेरी ये बॉडी बन पाई है। इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया इन्होंने। तो मैं सोच रहा हूँ मम्मी के लिए अब एक चैनल खोलूँ, या फिर इसी चैनल पे मम्मी को कुकिंग करते हुए भी दिखाऊं। क्यों मम्मी, क्या कहते हो? ये व्लॉग क्या कहते हैं, रात का आज कंटिन्यू हो रहा है। इसके बारे में बात नहीं बताता हूँ आपको, गाड़ी में चल के। गन ले लेता हूँ। आज लेग्स का वर्कआउट है, आज इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने आज कार धोई थी तो इस पे पॉलिश लगा के मैं छोड़ गया था। अब ये पॉलिश के रिमेन्स हटाने होंगे। बढ़िया हो गया एकदम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन गाइस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल वाले व्लॉग में क्या हुआ था, मैंने व्लॉग शूट करने की कोशिश करी। वन थिंग हैपेंड अगेन। मेरे को रियलाइज हो गया, जितनी भी बार मैंने व्लॉगिंग छोड़ी थी ना, वही वाली फीलिंग्स एंड सिचुएशंस में अराउंड बनती जा रही है। वही वाले माइंडसेट और मेंटल बिहेवियर में आता जा रहा हूँ मैं। मैंने जिस दिन से व्लॉग शुरू किया है उसके 2-3 दिन तो आई वाज फीलिंग बेटर कि हाँ मैंने चीज शुरू कर दी। बट नहीं, फिर से दिमाग का क्या होता है ना, वो तो हमें लगता है कि हाँ चेंज हो गया, बदल गया, बट नहीं, सिचुएशन आने के बाद ही असलियत पता चलती है कि वो जो हिडन, क्या कहते हैं, एक चेम्बर या फिर एक अलग से घर सा बना रहता है उस चीज का, वो तभी निकलता है जब उसमें नॉक किया जाता है। तो मैंने व्लॉग बना के उस घर को नॉक किया, उसमें से वही गंद बाहर आया, यानी कि लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, दिमाग का डंब हो जाना, आइडियाज ना मिलना। आइडियाज की तो बात ही नहीं है। व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर लाइफ। मेरी लाइफ जैसी चल रही है, मेरे को वो शेयर करना है। मैं वो तक नहीं शेयर कर पाया कल। परसों भी ऐसा हो रहा था, बट मतलब कि मैं अपने आप को, मैंने अभी आइडेंटिफाई की ये चीज। मैं सोच रहा था व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है भाई। मैं तंग आ चुका हूँ अपने इस दिमाग से, बहुत ही ज्यादा। ये हर किसी इंसान के साथ होता है, बट मैंने ठान लिया था, मैं बहुत पहले से अपने दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा करके मैं अपने आप को स्थिर या फिर ज्यादा जानने की वो जो जिज्ञासा मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके कारण मैं ये आइडेंटिफाई कर पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड दैट वॉज द ट्रूथ। जैसे ही मैंने ये आइडेंटिफाई किया, मैंने फट से कैमरा उठाया। मेरे पास कंटेंट कुछ भी नहीं था। मैंने ऊपर मम्मी की तरफ कैमरा घुमा दिया, वहां से अब तक अपने आप बन गया। 2 से 3 मिनट अपने आप खिंच गए। सो इट्स ऑल इन द माइंड। इससे ये मेरी जर्नी, मुझे पता है ग्रोथ की रहेगी। ग्रोथ किस चीज से? इस अपने खुद के दिमाग से आप मेरे को उभरता हुआ देखोगे। दैट वाज इट। स्टार्टिंग का तो व्लॉग वही रहेगा। वो इसीलिए नहीं बन पाया था, कंटिन्यू नहीं हो पाया था कि मेरे को, मैं समझ नहीं आया, बिल्कुल दिमाग बंद हो गया यार। एंड मैं इस चीज को बिल्कुल हटा के रहूंगा, बिल्कुल हटा के रहूंगा। आगे जाके व्लॉग ऐसे होंगे जिसमें कि मैं भूल जाऊंगा कि मैं आज यहाँ पे बैठ के क्या बता रहा था, कि इतना ज्यादा इस चीज से उभर जाऊं। एनीवेज, ये था मेरा एक रियलाइजेशन आज की, क्योंकि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करता है, हर दिन नया होता है। हर दिन के लिए थैंकफुल भी रहना चाहिए कि एक नया दिन देखने को मिला था। बट मैं कुछ ज्यादा ही इन डेप्थ में, मेरी ओवर थिंकिंग की आदत है। आदत एज इन की मैं एक ओवर थिंकर हूँ। मैं अब उस चीज से नहीं लड़ सकता। मैं थिंक करता हूँ तो मैंने उस चीज में पॉजिटिविटी घुसाई कि इफ आई एम गोइंग टू ओवर थिंक अबाउट एनीथिंग पॉजिटिव, मैं होपलेस पॉजिटिव हूँ। लोग ओवर थिंकिंग में नेगेटिव हो जाते हैं। मैं जैसे ही ओवर थिंकिंग की तरफ जाता हूँ, उस चीज को मैं पॉजिटिव साइड में डाइवर्ट कर देता हूँ कॉन्शियसली, कि नहीं, अगर मैं सोच रहा हूँ, बुरा सोच रहा हूँ, तो मैं अच्छे की तरफ क्यों नहीं सोच सकता, जो कि हुआ नहीं है। बुरा भी अगर सोच रहा हूँ मैं, वो हुआ नहीं है, तो अच्छा भी तो हुआ नहीं है, मैं अच्छा भी तो सोच सकता हूँ। दैट इज द रीजन मैं अपने आप को, अपने दिमाग से पूरा दिन उसको मॉनिटर करता हूँ। इसको भगवत गीता में भी बोला गया है, इंद्रियों को जब तक वश में या कंट्रोल में नहीं करोगे तब तक इंसान इनके वश में रहेगा। तो मेरी वही लड़ाई है। मैं अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता हूँ, और ये दिस फाइट इज एवरीडे फाइट। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में ये भी कहा है कि मन एक बर्तन की तरह होता है, इस्तेमाल करने के बाद उसको धोना पड़ता है। जैसे पड़े पड़े उस पे धूल मिट्टी हो जाती है, वैसे ही इसको अगर यूटिलाइज ना करो, इस पे भी धूल मिट्टी जमेगी। इसको साफ करना होता है, इसको यूज करना होता है, फिर से साफ करना होता है। यूज करना कैसे होगा? एक्शंस लेना। साफ करना कैसे होगा? उसको डिटेक्ट करके कि यहाँ गंदा हो गया, अब इसको पॉजिटिविटी से साफ करो, इस नेगेटिविटी को। सो दैट इज द बिगेस्ट लेसन आई गॉट फ्रॉम भगवत गीता। अगर कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आती है, मैं उसको
उसको आइडेंटिफाई करूंगा, उसको जाने दूंगा, उससे लड़ूंगा नहीं, उसको बस देखूंगा, सॉल्व करूंगा, जाने दूंगा। जबरदस्ती मेरे को सॉल्व करने वाली अगर मैंने आदत डाल ली ना गाइस, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट जिस चीज की आपको आदत होती है वही चीज आपके पास ज्यादा आती है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिल्ट की आदत है तो आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको जबरदस्ती गिल्ट में डालने की कोशिश करेंगे, और इसकी मैं गारंटी देता हूँ आप सबके पास ऐसा कोई ना कोई होगा ही। जस्ट अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है। एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसी कार है ना, मतलब कोई भी गाड़ी है, उसको जब भी आप स्टार्ट करो ना तो ये ध्यान रखना, तो अगर ओवरनाइट आपने छोड़ रखा है, अगले दिन स्टार्ट कर रहे हो, तो ये रेस जो है ना, ये 1000 से ऊपर की आरपीएम पे रहेगी। तो इंजन को छोड़ दो, कुछ मत करना, चलाना मत, स्टार्ट करते ही भगाना मत गाड़ी को, रेस भी मत देना, कुछ नहीं करना। ये गाड़ी अपने आप को वार्म कर रही है, ये अपने आप नीचे हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखो, ये अब अपने आप नीचे जा रही है। मैंने 2 मिनट बैठ के वेट किया है इसके नीचे जाने का, कुछ भी हो जाए इसके बिना मैं गाड़ी को नहीं चलाता। मुझे कमाने हैं पैसे, सबकी तरह सब पैसे कमाना चाहते हैं, मैं भी कमाना चाहता हूँ, बट मैं 2026 के एंड से पहले 10 इनकम सोर्सेज बनाना चाहता हूँ अपनी। मैं अमाउंट, प्राइस, किसी चीज की बात नहीं कर रहा, कितने होंगे पैसे, कितने कमाऊंगा, बट 10 इनकम सोर्सेज आराम से बना सकते हैं। अब ये आराम से कितना आराम से रहेगा वो तो समय बताएगा, बिकॉज आई नो फॉर श्योर मैं करूंगा तो सही भाई, कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। 10 इनकम सोर्सेज, चाहे मैं 1 रुपया कमाऊं एक सोर्स से, वो आगे जाके मल्टीप्लाई जरूर होएगा। पहली एक्सरसाइज है हमारी लेग प्रेस। लेग नहीं आना चाहिए, लेग भी आना चाहिए। लेकिन तो कर रहा हूँ। तो प्रॉपर ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा मुझे लगा पत्ता मैं यूं करने ही वाला था, तो ध्यान से देखा कि पता ये कैसा प्राणी है। कर ले क्या है इसको बॉटल में। हाँ कर ले। हे। इस पे करेंगे एक्सपेरिमेंट। कूद जा गाड़ी में, कूद जा कूद जा। मेरी पट्टी है सब चीजें। गिरा। ओ बहन चुके कैसा साइड है भाई, इसको आपसे मोहब्बत हो गई है, फिर चढ़ गया आपकी गाड़ी पे। मुझे पता नहीं है, राधिका जा रही है आज ये। आप देख लो। राधिका जा रही है, राधिका चलेगा क्या? क्या बना रहे हो? वाओ, अनएक्सपेक्टेड। आज तो पूरा रेसिपी नहीं देख पाए, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाओगे मैं आपके पूरा एक रेसिपी वाला वो बनाऊंगा। तो गाइस, मेरा वर्कआउट भी बहुत बढ़िया हो गया और अब मेरा प्रोटीन का सोर्स भी पूरा हो जाएगा। थैंक्स मम्मी। मैंने कहा था ना, मम्मी की वजह से ही मेरी बॉडी बन रही है, और आज ही मम्मी ने अनएक्सपेक्टेडली पनीर बना दिया। नवरात्रि चल रहे हैं ना। हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं, बट स्टिल मम्मी पूरा ध्यान रखती है मेरे खाने का। तो प्रोटीन, विटामिन सब घर की चीजों में ही होता है। ये देखो, संजू भाई ने मेरे को गिफ्ट दिया है बर्थडे का। थोड़े से बिजी थे हम दोनों। बर्थडे वाला नहीं है भाई, ये बर्थडे वाला नहीं है, ये वो थोड़ी मेरी एक्सपेक्टेड लेवल से कम रह गए। अच्छा, तो ये भाई ने कुछ सोचा था, इनको पुराने वाले में हल्की सी कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने आप ही खुद सब डिजाइन करके, तो इन्होंने लिए आराम से 5 घंटे इस चीज को सर्च करने में। देखो, ये भी दिखा दे, पूरा प्रिंट करवा के लाए हैं आज। एक्सपेक्टेशन। ये देखो, पूरा रिसर्च करके अपना रैपिड स्केल सॉल्यूशन का सब कुछ इन्होंने रिसर्च किया। वाओ, नाइस। सो गाइस, ये रिजल्ट आया है अभी, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड राइट नाउ, बट मेरा तो दिल भर गया कि ये चीज हो गई अपने आप। और सबसे बेस्ट चीज ये देखो गाइस, ये इस चीज की खास बात है इस वाले कार्ड की। खोला, ये बारकोड से स्कैन किया और सीधा इंस्टाग्राम खुल गया। यही कह रहा था मैं, जब तुम अपने काम पे अपने आप ध्यान दोगे ना, ऐसे भाई सपोर्ट करेंगे, पीछे बैठने वाले भाई सपोर्ट करेंगे। तो मतलब अपने आप चीजें अलाइन होती रहती है। भाई ने मेरे को अभी एक बात और समझाई थी, पेशेंस इज ऑलवेज गुड फॉर अस। तो वही, मेहनत के बाद पेशेंस आता है। तो पहले मेहनत करो, पेशेंस का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम पेशेंट हो गए थे, और चीज होके तुम्हारे हाथ में भी आ जाएगी। थैंक यू भाई। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। यस। ले पवन, अगर 4 क्लाइंट नहीं आया तेरे पास से